ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो विदेश जाकर लड़की के साथ रातें बिताने लगता है, लेकिन जब ये लड़की आदमी के पीछे पड़ जाती है तो आदमी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। आज की मूवी का नाम है आपकी स्क्रीन पर, जो आप लोगों की डिमांड पर हम लेकर आए हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो कहानी की शुरुआत में हम सत्या नाम के आदमी को देखते हैं जो कार एक्सीडेंट से मरने की कोशिश कर रहा था। उसे दो लड़कियां देखे जा रही थी। तब सत्या हमें बताता है कि मेरे मरने से पहले आप लोगों को मेरी कहानी जान लेनी चाहिए कि आखिर मैं इस मुसीबत में आया कैसे। फिर यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है और हमें पता चलता है कि सत्या एक वाइन कंपनी का मालिक है जिसका नाम है अनारकली। अब सत्या को कैसे भी करके अनारकली वाइन्स को टॉप पर पहुंचाना है, लेकिन एक स्पेन की कंपनी के रिजेक्शन से उसके ब्रांड की वैल्यू ऊपर नहीं गई। इसलिए सत्या सोचता है कि स्पेन जाकर ही उस कंपनी की मालकिन से बात करके रिजेक्शन का कारण पूछा जाए। और उस वाइन कंपनी की मालकिन थी मानस शेट्टी। जिसके बाद सत्या अपने पीए लीला के साथ स्पेन आ जाता है। अब जब ये दोनों बीच पर घूमने आते हैं तो वहाँ सत्या एक लड़की को देखता है, जिसे देखते ही सत्या के रोम रोम में आग लग जाती है। लेकिन जब सत्या खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसकी अंतरात्मा बाहर निकल कर कहती है कि अरे बेटे, यही तो सही समय है मजे करने का, खुलकर एंजॉय करो ना। अब सत्या जब उस लड़की को घूरे जा रहा था तभी लीला आकर कहता है कि बॉस, यही तो है वो मानस शेट्टी जिससे हमें वाइन के बारे में बात करनी थी। तभी वहाँ मानस को कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं। इस पर लीला कहता है कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, आप जाओ और इन लड़कों को पीट कर मानस को अपना दीवाना बना लो। ये सुनकर जैसे ही सत्या आगे बढ़ता है तभी वहाँ एक आदमी आकर इन लड़कों को बुरी ही तरह मार कर भगा देता है। उसे देखकर सत्या पूछता है कि ये कौन है, तो लीला बताता है कि अरे ये तो बेलम है, मानस मैडम का पीए। ये बड़ा हरामी आदमी है। मैंने सुना है कि ये मैडम के आसपास किसी को भी आने नहीं देता, यहाँ तक कि ये मानस को देवी की तरह पूजता है। इसलिए मानस भी इस पर आंखें बंद करके भरोसा करती है। फिर लीला सत्या को बेलम की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी दिखाता है, जिसमें बेलम हर जगह मानस के साथ चिपका हुआ था। इससे सत्या समझ जाता है कि ये बेलम मेरी दाल गलने तो नहीं देगा, मुझे ही मानस से किसी तरह मिलना पड़ेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में लीला कुछ खाने के लिए मंगाता है और फिर वो वहाँ के मैनेजर पर भड़कने लगता है कि ये कितना वाहियात खाना है, इसे लोग कैसे खाते हैं। तभी वहाँ सत्या आता है और वो लीला को शांत कराकर कहता है कि जरा लाओ मैं ट्राई करता हूँ। अब यहाँ सत्या तो वो डिश ट्राई करके उसकी काफी तारीफ करता है और हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में मानस भी लंच करने आई थी। तो सत्या कहता है कि रुको, मैं किसी और से ट्राई कराकर कंफर्म करता हूँ कि ये डिश अच्छी है या नहीं। ये कहकर वो मानस के पास ही डिश लाता है और ट्राई करने को कहता है। तब मानस भी कहती है कि हाँ अच्छा तो है। तब जाकर हमें लीला की प्लानिंग समझ आती है कि ये तो प्लान था मानस और सत्या को मिलवाने का। तभी वहाँ जैसे ही बेलम आता है, लीला सत्या को लेकर चला जाता है और बेलम ने तो दूर से देख लिया था कि मानस के पास दो अजनबी खड़े हैं। ये देखकर वो मानस के बॉडीगार्ड को मारने लगता है कि मैडम का ध्यान नहीं रख सकते तुम। खैर, इसके बाद जब लीला और सत्या सोच ही रहे होते हैं कि आखिर अब मानस से कैसे मिले, तभी लीला देखता है कि एक लड़की की कमर पर बेलम जैसे आदमी का टैटू है। तब ये दोनों उस लड़की का पीछा करने लगते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। और थोड़ा आगे जाते ही वहाँ उस लड़की से मिलने बेलम आता है, वो भी पूरे स्वैग में, जो देखकर तो इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद बेलम अपनी लवर के साथ एक बिजनेसमैन से मिलने आता है, जिसे देखकर तो लीला बताता है कि बॉस, ये आदमी तो मानस की कंपनी का कॉम्पिटिटर है, शायद इसलिए मानस की कंपनी अब लॉस में जाने लगी है, क्योंकि बेलम ने इस आदमी से हाथ मिला लिया है, जिसके चलते हमारी डील भी नहीं हो पाई। ये सुनकर सत्या को और गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मानस से मीटिंग कैसे की जाए। इसके बाद सत्या और लीला एक बार में आते हैं जहाँ मानस भी आई हुई थी। तब यहाँ सत्या मानस की कंपनी की वाइन ऑर्डर करके पीता है और फिर चिल्ला चिल्ला कर उसकी बुराई करने लगता है, जो कि मानस सुन लेती है। तभी मानस सत्या के पास आती है और सत्या भी ऐसे दिखाता है कि अरे हम तो लंच पर मिले थे ना। फिर मानस पूछती है कि इस वाइन में क्या प्रॉब्लम लग रही है, तो सत्या बताना शुरू करता है कि एक वाइन तैयार कैसे होती है। शुरुआत से लेके अंत तक सत्या वाइन का प्रोसेस उसे बताता है। फिर सत्या मानस को हिंट देता है कि क्या पता कंपनी के कुछ लोग वाइन को अच्छी बनाने से रोक रहे हों। पर तो मानस भी हैरान हो जाती है और यहाँ सत्या ने कहीं न कहीं बेलम का नाम ले लिया था। फिर अगले दिन मानस अपनी दोस्त से
से कहती है कि इस बेलम का पता कराओ कि ये मेरे पीठ पीछे कहाँ कहाँ जाता है, और उसकी दोस्त भी एक डिटेक्टिव को हायर करके सच पता लगा लेती है कि बेलम मानस के कॉम्पिटिटर से मिला हुआ है। जिसके बाद तो ये दोनों बेलम को बुलाते हैं और बेलम अभी भी ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि वो कितना शरीफ हो। तभी मानस बेलम को उसके कॉम्पिटिटर से मिलने वाली वीडियो दिखाती है और उस पर फायरिंग करने लगती है, जिसके डर से तो बेलम भाग जाता है और मानस अब काफी ज्यादा भड़की हुई थी। खैर अब प्लान के अकॉर्डिंग उसी दिन सत्या फिर से मानस से टकरा जाता है और मानस तो इस बार सत्या को गले लगाकर थैंक यू कहती है कि तुमने मेरी कंपनी को डूबने से बचा लिया। जिसके बाद तो ये दोनों यहाँ से दोस्त बन जाते हैं और साथ में स्पेन घूमने लगते हैं। हालांकि सत्या ने अभी तक नहीं बताया कि वो आखिर किस काम से आया है। फिर एक दिन सत्या मानस को अपनी वाइन ट्राई कराता है, जो कि मानस को काफी पसंद भी आती है। इस पर सत्या कहता है कि ये मेरे दोस्त की वाइफ की कंपनी है, तुम्हें इस कंपनी के साथ टाई अप करना चाहिए। असल में अगर सत्या सच बता देता कि ये उसी का ब्रांड है तो मानस समझ जाती कि ये खेल सत्या ने अपने ब्रांड को प्रमोट कराने के लिए खेला है, इसलिए सत्या ने सच नहीं बताया। फिर कुछ समय ऐसे ही बीतता है और एक रात सत्या और मानस काफी ड्रिंक करते हैं और फिर मानस सत्या के पास आकर इंटीमेट हो जाती है। यहाँ सत्या भी खुद को रोक नहीं पाता। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ सुबह सत्या सोकर उठता है तो उसे कल रात को लेकर काफी गिल्ट हो रहा था कि उसे ऐसे मानस के साथ रात बितानी नहीं चाहिए थी। जिसके बाद वो मानस के पास आकर सॉरी कहता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। जिस पर मानस कहती है कि तुम टेंशन मत लो, चिल करो यार, क्योंकि ये सब कैजुअली हुआ है तो हम किसी रिश्ते में नहीं बन रहे। जो सुनकर सत्या की जान में जान आती है और यहाँ अपनी वाइन कंपनी की डील करने के बाद सत्या स्पेन से इंडिया जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी लीला आकर सत्या से कहता है कि सर आपने अच्छा नहीं किया, अब आप घर जाकर मैडम को क्या मुंह दिखाएंगे, वो तो सच जानकर खुद को ही खत्म कर लेंगी। तब जाकर यहाँ रिवील होता है कि सत्या असल में शादीशुदा है और उसकी बीवी का नाम बाला है। यहाँ सत्या सच में बाला को लेकर टेंशन में आ जाता है कि ये सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए। फिर ये दोनों हैदराबाद आ जाते हैं जहाँ बाला सत्या को देखते ही खुश हो जाती है और वो सत्या को प्यार से राम कहकर बुलाती है। तभी बाला की नजर सत्या की जैकेट पर पड़ती है और बाला पूछने लगती है कि ये जैकेट तुमने कब ली। यहाँ पता चलता है कि ये जैकेट तो मानस ने सत्या को गिफ्ट दी थी, पर सत्या बाला से कह देता है कि बस अच्छी लगी इसलिए मैंने खरीद ली। लेकिन बाला भड़क जाती है कि शादी के बाद से हमेशा मैं ही तुम्हारे लिए शॉपिंग करती आई हूँ, पहली बार तुमने ऐसा कुछ किया है। जो जानकर हमें समझ आता है कि बाला सत्या को लेकर कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। यही कारण है कि सत्या इतना डरा हुआ है कि कहीं गलती से भी बाला को मानस का सच पता न चल जाए। फिर यहाँ बाला सत्या से वो जैकेट उतरवाती है और वो अपने नौकर को दे देती है, ये कहकर कि राम तुम हमेशा मेरी पसंद के कपड़े ही पहनोगे। और सत्या कुछ कह भी नहीं पाता। तभी बाला पर उसके भाई सुदर्शन का फोन आता है जो बताता है कि उसकी बीवी उसे मारने वाली है। ये सुनकर तो सत्या और बाला सुदर्शन के घर भागते हैं। फिर हम सुदर्शन को देखते हैं जो बाथरूम में बंद था और उसकी पत्नी दरवाजा तोड़ने में लगी हुई थी। तभी वहाँ बाला और सत्या आते हैं और लड़ाई का कारण पूछते हैं, जिस पर सुदर्शन की बीवी कहती है कि ये आदमी ट्रिप पर गया था, इसने वहाँ एक लड़की के साथ काफी सारी फोटो क्लिक की हैं, जरूर इसका उससे चक्कर चल रहा है। जिस पर तो सुदर्शन भी बाहर आकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस दोस्त हैं। साथ ही सुदर्शन कहता है कि सत्या भैया भी तो स्पेन घूमने गए थे, इनकी भी तो दोस्त बन गई होगी। ये सुनकर तो सत्या के होश उड़ जाते हैं। अब सत्या कुछ बोल पाता इससे पहले बाला ही अपने भाई को डांट देती है कि मेरे पति देवता हैं, उनके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। जिस पर सत्या को और गिल्ट होता है कि मेरी बीवी मेरे लिए कितना कुछ सोचती है और मैं ये कांड करके बैठा हूँ। इसके बाद सत्या से जब सहा नहीं जाता तो वो एक साइकेट्रिस्ट से मीटिंग फिक्स करके उससे मिलने आता है और यहाँ वो डॉक्टर से अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि ऐसा करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी बीवी पर फोकस करो, क्योंकि वो कांड स्पेन का है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद तो सत्या भी आराम से बाला के साथ रहने लगता है। फिर एक दिन घर पर बाला की फ्रेंड आती है जो कहती है कि मुझे काम के सिलसिले में 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे बेटे त्रिनेत्र का ख्याल रख लोगी। जिस पर बाला तो मान जाती है और सत्या भी मना नहीं करता, पर त्रिनेत्र काफी ज्यादा स्मार्ट लड़का था। वो देख लेता है कि सत्या के पास काफी पैसे हैं, इसलिए वो कहता है कि अंकल मैं इतने दिन यहाँ बोर हो जाऊंगा, प्लीज मुझे गेम दिलवा दो ना। पर सत्या डांट के उसे भगा देता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाते हैं जहाँ
एक फेस्ट में सत्या आया हुआ था। वहाँ वो अपनी वाइन के ऊपर काफी अच्छी स्पीच देता है। तभी वहाँ एक और नाम अनाउंस होता है जो कि कोई और नहीं मानस ही थी। उसे देखकर तो सत्या के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये यहाँ आई क्यों। तब सत्या और लीला वहाँ से भागने लगते हैं कि मानस हमें देख ना ले, लेकिन मानस की नजर सत्या पर पड़ ही जाती है, जो आते ही सत्या के गले लगती है और सत्या कुछ कह भी नहीं पाता। हालांकि यहाँ सत्या की जान सूख रही थी कि कोई उसे साथ में देख ना ले। तब मानस कहती है कि मैं इसी फेस्ट के लिए आई हूँ, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लाओ जल्दी से अपना नंबर दे दो, 10 दिन तक मैं यहीं हूँ, साथ में घूमेंगे और मजा करेंगे। तब सत्या से वो नंबर भी ले लेती है और सत्या बताता है कि मैं टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता हूँ, ज्यादातर उसी में बिजी रहता हूँ। असल में सत्या सच बताना नहीं चाहता था क्योंकि स्पेन में उसने वैसे ही झूठ बोला था। जिसके बाद तो सत्या पर मानस के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। तब इसी टेंशन में सत्या को नींद नहीं आती और वो अगली सुबह साइकेट्रिस्ट से मिलने पहुंच जाता है कि आप ही कोई सोल्यूशन बताओ ना। जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये तो अब ऐसी मुसीबत है जिससे मैं तो क्या कोई भी ठीक नहीं कर सकता, तुम्हें 10 दिन तक उसको झेलना होगा। तभी सत्या पर मानस का कॉल आता है और लीला उठाकर कह देता है कि सर तो अभी मीटिंग में बिजी हैं। जिस पर मानस कहती है कि ठीक है, मैं ऑफिस का नाम जानती हूँ, वहीं आ रही हूँ। ये सुनकर तो सत्या के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से अपने साले सुदर्शन के ऑफिस की ओर भागता है क्योंकि सत्या ने सुदर्शन की टूर एंड ट्रेवल कंपनी का ही नाम बताया था। फिर जैसे ही मानस पहुंचती है तो सत्या भी पहुंच जाता है और वो ऐसे दिखाता है कि जैसे वो मीटिंग में बिजी था। हालांकि ये सब सुदर्शन भी देख रहा था, जिसे लीला समझाने की कोशिश करता है कि ये तो बिजनेस बढ़ाने के लिए मीटिंग चल रही है। पर सुदर्शन को पूरा शक हो गया था सत्या पर कि ये आदमी भी कांड करने लगा। जिसके बाद सत्या मानस को किसी तरह वहाँ से भगा देता है और फिर वो सुदर्शन से मिलने आता है। तब सुदर्शन तो हवा में बातें छोड़ने लगता है कि अरे जीजा, ये गेम तो मैं समझ गया। तब डर के मारे सत्या के मुंह से निकल जाता है कि यार वो बस एक छोटी सी गलती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुदर्शन कहता है कि अब मैं ये बात दीदी को बता दूंगा कि तुम्हारा पति भी कैसा आदमी निकला। तब सत्या तुरंत सुदर्शन को एक पास्ट का सीन याद दिलाता है और हम देखते हैं कि सुदर्शन शुरू से ही एक ठरकी आदमी था जिसकी अपने पड़ोस में रहने वाली लेडी पर बुरी नजर थी। एक बार जब वो लेडी अपने पति से लड़ने के बाद मरने जा रही थी, तब सुदर्शन ने उस लेडी को बचाया और फिर उसे किस करने की कोशिश करने लगा, जिससे गुस्से में आकर उस लेडी ने सुदर्शन को ही जला दिया। उसी दिन से सुदर्शन पूरे एरिया में बदनाम हो गया था और तब मदद करने सत्या ही आया था। यही सब याद दिलाकर सत्या सुदर्शन को सच छुपाने को कहता है और बाला सुदर्शन की सगी बहन नहीं है, बस सुदर्शन बाला को बहन मानता है। साथ ही सत्या कहता है कि जब तक मानस यहाँ है, इस राज को कवर करने में तू भी मेरी मदद करेगा। तो सुदर्शन भी मान जाता है। फिर अगले दिन मानस सत्या को शॉपिंग के लिए बुलाती है तो सत्या लीला और सुदर्शन दोनों को साथ में लेकर जाता है ताकि वो दोनों नजर रख सके। तभी थोड़ी देर में सुदर्शन की बीवी और बाला भी उसी मॉल में शॉपिंग करने आ जाते हैं, जिससे तो सत्या की हालत खराब हो जाती है। फिर मानस सत्या को कपड़े ट्राई करने के लिए भेजती है तो वहाँ पास में ही बाला भी खड़ी थी, जिससे सत्या तो उसी ट्रायल रूम में फंस जाता है क्योंकि अगर वो बाहर आया तो बाला उसे पकड़ लेगी। तब सत्या लीला को फोन करके कहता है कि बाला को किसी तरह नीचे बुला लो। तो लीला भी जल्दी से सुदर्शन की बीवी को कॉल करके कहता है कि मैंने सुदर्शन को एक लड़की के साथ मॉल की पार्किंग में देखा है। ये सुनकर तो सुदर्शन की बीवी बाला को लेकर वहाँ जाने लगती है और मौके का फायदा उठाकर सत्या मानस को कार में बैठा देता है, जो कि दूर से बाला ने देख लिया था। हालांकि यहाँ इन दोनों को लगता है कि जरूर ये सुदर्शन की गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए सुदर्शन की बीवी फिर से उसे सुनाने लगती है और बेचारे सुदर्शन को तो पता ही नहीं था कि लीला ने उसकी बीवी से झूठ बोला है। हालांकि किसी तरह से सत्या बात को संभाल लेता है। तभी वहाँ पर वही त्रिनेत्र आता है जो सत्या के घर पर रुका हुआ था और वो सत्या को मानस के नाम से छेड़ने लगता है। ये सुनकर तो सत्या के होश उड़ जाते हैं कि इसे मानस के बारे में कैसे पता। तो त्रिनेत्र बताता है कि मैं आपके ऊपर मॉल में नजर रखने आया था। जो सुनकर तो सत्या परेशान हो जाता है। फिर त्रिनेत्र कहता है कि अगर आप मुझे मेरी डिमांड के हिसाब से चीजें ला कर दोगे तो मैं आंटी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो सत्या भी त्रिनेत्र की डिमांड पूरी करने लगता है। फिर एक दिन ऐसे ही बीतता है और अगले दिन मानस एक और बॉम्ब फोड़ देती है। वो कहती है कि अनारकली वाइन के साथ मेरी पार्टनरशिप है ना, तो मैं उसकी ऑनर से मिलने जाने वाली हूँ, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलना। ये सुनकर तो सत्या के होश उड़ जाते हैं और तभी बाला आकर कहती है कि स्पेन वाली कंपनी की ऑनर हमसे
जल्द ही मिलने आने वाली है। मेरी उनसे बात हो गई। अब सत्या तो बुरी तरह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, इसलिए वो शाम को ही मानस से सच बताने उसके होटल में आ जाता है। फिर जैसे ही मानस सत्या के क्लोज आने लगती है तो सत्या कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी बाला घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनकर तो मानस भड़क जाती है कि ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया। फिर मानस कहती है कि बाला तो अनारकली वाइन की मालकिन है ना। तो सत्या कहता है हाँ वही मेरी पत्नी है। इस पर तो मानस सत्या को रूम से धक्के मारकर निकाल देती है और सत्या सोचता है कि शायद अब ये मेरी जिंदगी से दूर चली जाएगी। लेकिन जब अगले दिन सत्या सोकर उठता है तो देखता है कि उसके घर पर मानस बाला से मिलने आई है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर बाला आकर सत्या से कहती है कि कल हम पब में गए थे तो वहाँ मानस ड्रिंक करके रोए जा रही थी। मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ किसी आदमी ने धोखा किया है। शादीशुदा होने के बाद भी वो इसके साथ सोया और सच छुपाकर शांत बैठा रहा। वहीं मुझे पता चला कि यही स्पेन वाली हमारी पार्टनर है, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले आई। मैंने सही किया ना। जिस पर सत्या कहता है कि हाँ बहुत अच्छा किया। जिसके बाद तो सत्या और लीला ऐसे बिहेव करते हैं कि ये पहली बार मिल रहे हैं और सत्या कहता है कि स्पेन में भी आपके एम्प्लॉय से ही मुलाकात हुई थी, आपसे तो मैं मिल भी नहीं पाया था। जिस पर मानस कुछ कहती नहीं। तभी बाला कहती है कि मानस तुम्हारे भैया का कल रात तुम्हारे फोन पर फोन आ रहा था तो मैंने उन्हें भी सच बता दिया, इसलिए वो भी यहाँ जल्द ही आ रहे हैं। ये सुनकर तो मानस परेशान हो जाती है कि उन्हें सच बताने को किसने कहा था। फिर हम देखते हैं कि रक्षित नाम का आदमी जो कि एक डॉन है वो सीधा मानस से मिलने आ जाता है। जो आते ही सीधा मानस से पूछता है कि बता तुझे धोखा किसने दिया। तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एक बार एक लड़के ने मानस को परेशान किया था तो रक्षित ने उसे मार डाला था। ये सुनकर तो सत्या सोचता है कि मेरे बारे में इसे पता चलेगा तो ना जाने ये मेरा क्या हाल करेगा, इसलिए वो बात घुमाने लगता है। और मानस भी कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल कर लूंगी, लेकिन रक्षित शांत रहने वालों में से नहीं था। इसके बाद मानस सत्या को अकेले में बुलाती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, इसलिए अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम मेरे साथ स्पेन चलो या फिर मैं अपने भाई को सच बता दूं। अब वही जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुम डिसाइड करके मुझे बता दो। तुम्हारे पास 5 दिन का समय है। ये सुनकर तो सत्या फिर से फंस गया था कि अब वो करे क्या। खैर फिर आज मानस बाला की वाइन फैक्ट्री देखने आती है जहाँ वो इशारों से सत्या को बार बार डरा रही थी, जिससे सत्या के होश उड़े हुए थे। तभी सत्या पर रक्षित के आदमी का फोन आता है जो इन सबको उसी होटल में आने को कहता है जिसमें मानस रुकी हुई थी। फिर जब ये सब वहाँ आते हैं तो पता चलता है कि रक्षित ने ये होटल ही खरीद लिया है और वो आज इन सबके साथ सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लगाने वाला है कि आखिर मानस को धोखा देने वाला आदमी कौन है जो इस होटल में जरूर आया होगा। तब ये लोग वो फुटेज देखनी शुरू करते हैं और इससे सत्या काफी ज्यादा डरा हुआ था कि कहीं वो इस कैमरे की रिकॉर्डिंग में आना जाए। तब सत्या लीला और सुदर्शन को इशारा करता है कि जाकर लाइट को भगाओ और ये दोनों किसी तरह से पूरे होटल की लाइट ही उड़ा देते हैं। हालांकि इस बीच रक्षित ने फुटेज में सत्या की थोड़ी सी झलक देख ली थी जिससे उसे सत्या पर ही शक होने लगता है। तभी रक्षित का साथी कहता है कि मैंने पता किया कि मानस मैडम इंडिया में एक ट्रैवल एजेंसी में मिलने गई थी। अब एजेंसी का नाम सुनकर लीला बता देता है कि अरे ये तो सुदर्शन की है। जिस पर सुदर्शन कहता है कि अरे नहीं नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर तो रक्षित सबके साथ एजेंसी में जाता है ताकि वो मानस के बॉयफ्रेंड को ढूंढ सके और यहाँ सुदर्शन एक आदमी को लाकर रक्षित के आगे बैठा देता है ताकि सारा नाम उस पर आ जाए। लेकिन ये आदमी तो उल्टा इन्हीं को सुनाने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर ये आदमी लीला से कहता है कि मैंने आपके बॉस का स्पेन का टिकट सस्ते में करवाया था ना, इसलिए मुझे इस आदमी से बचाओ ना। तब ये बात रक्षित सुन लेता है और उसका शक अब सत्या पर कंफर्म हो गया था, पर उसे सबूत की भी जरूरत थी। खैर इसके बाद सत्या को आज फिर से मानस मिलने के लिए बुलाती है तो सत्या भी आ जाता है। मानस कहती है कि तुमने क्या सोचा है। तो सत्या कहता है कि बाला मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। इस पर तो मानस सत्या को सुनाने लगती है कि ये सब तुमने पहले क्यों नहीं सोचा। खैर किसी तरह इनकी बात शांत होती है। फिर अगले दिन रक्षित इन सब लोगों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कहकर वो बेलम को वहाँ लाता है कि अब तुम बताओ स्पेन में मानस से मिलने कौन आया था। तब यहाँ बेलम तो लीला की तरफ इशारा करता है कि मैंने इसे ही बार बार मानस मैडम के पास देखा था। अब यहाँ सारा नाम लीला पर आ जाता है, लेकिन रक्षित कहता है कि नहीं, मुझे तो इस सत्या पर
शक है। ये सुनकर तो बाला रक्षित पर ही भड़क जाती है कि मेरे पति ये गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। ये सब कहकर वो सत्या को लेकर वहाँ से चली जाती है और सत्या अभी भी गिल्ट में था कि मेरी बीवी का भरोसा मैंने तोड़ा है। जिसके बाद तो सत्या आज रास्ते में बाला को सच बता देता है जो उसके साथ हुआ है और ये सुनकर बाला रोने लगती है और उसे सत्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर फिर इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सत्या इन दोनों को मिलने के लिए बुलाता है ताकि अपने दिल की बात क्लियर कर दे। वो यहाँ मानस से कहता है कि मैं तुम्हें देखकर बहक गया था, पर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। इस पर ये दोनों मानती ही नहीं तो सत्या तुरंत अपनी कार स्टार्ट करता है और वो उसे हवा में उड़ा देता है। ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद तो सीन सीधा हॉस्पिटल में जाता है और हम देखते हैं कि सत्या के काफी चोट आई हुई है। वहीं बाहर सारे लोग टेंशन में थे। फिर जब सत्या को होश आता है तो ये दोनों एक साथ उससे मिलने आती है। तब सत्या कहता है कि मेरा मरना ही सही था, मैंने तुम दोनों का दिल तोड़ा है। ये सुनकर ये दोनों बाहर आ जाती हैं और मानस बाला से कहती है कि सत्या तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे माफ कर दो। और ये सब सत्या खिड़की पर ध्यान लगाकर देख रहा था। तब हमें पता चलता है कि ये तो सत्या की चाल थी। असल में उसे पता था कि एक्सीडेंट होने से कितनी चोट आएगी, इसलिए उसने उसी तरीके से अपना एक्सीडेंट किया जिससे वो बच गया और इस स्टाइल में उसने बाला को वापस पा लिया। यहीं पर उसने कसम भी खाई कि वो अब से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।